Good morning, all of you. Welcome again. Page number 81. We start from page number after the death of Muhammad Shah, who was a leader, political leader, and preacher, religious preacher, who has become very popular at that time after having got achievements in different fields, and he made his popularity in each and every heart of the dweller of the Arabian Peninsula. Now, the terms, as you already know, because the succession rule was not clear, है ना, उत्तराधिकारी कौन बनेगा ये बात क्लियर नहीं थी, इसलिए कुछ सेक्शंस बन गए, कुछ धड़े बन गए, और एंड के अंदर ये हुआ कि भी खलीफा बनाया जाए. खलीफा कहते हैं डिप्टी ऑफ मोहम्मद साहब. मोहम्मद साहब का डिप्टी, मोहम्मद के बाद, आपकी डेथ के बाद जो थे, तो पहले जो खलीफा थे उनका नाम इसमें आता है अबू बकर, दूसरे आते हैं उमर, तीसरे आते हैं उस्मान, ये सब, और चौथे आते हैं अली, है ना, अली. ये 4 खलीफा हुए हैं. ठीक है, लगभग 30-32 साल के रेंज ऑफ ईयर में इन्होंने रूल किया है, और हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, वास्ट कंट्रीब्यूशन रहा है, शानदार कंट्रीब्यूशन रहा है. हजरत उमर, सॉरी, ये जो पहले खलीफा थे, क्या नाम था उनका, अबू बकर. इन्होंने जो फैक्शंस में जो आपस में लड़ाइयां थी, जो आपस में डिस्प्यूट थे, उनको सॉल्व किया और उनको सेटल डाउन किया. इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया. इसके बाद जो टर्न आता है नेक्स्ट, जो कैलिफ है, जो खलीफा है, जो डिप्टी हैं, वो थे उमर, हजरत उमर. इनका नाम हिस्ट्री में दर्ज है, जबरदस्त नाम दर्ज है. इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया, है ना, ऐसा कहा जाता है. ये आपको मैंने पहले भी बताया था, और कब्जा कर लिया था. और ये जाने जाते हैं एनेक्सेशन के लिए. एनेक्सेशन किसे कहते हैं? एनेक्सेशन मतलब कई इलाकों को, टेरिटरीज को अपने अंदर किया, फाइट किया, कैंपेन चलाए, युद्ध लड़े, और अपने एम्पायर को रोमन एम्पायर तक, स्पेन तक ले गए. और इन्होंने, इनके अंडर में बाइजेंटाइन एम्पायर किसे कहा जाता है? रोमन एम्पायर का ईस्ट पार्ट, जहां पर कौन लोग थे? क्रिश्चियंस रहा करते थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी सपोर्टर थे वहां पर. और दूसरा जो सुपर पावर था उस जमाने का, ईरान. और ईरान में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? अब कर रही थी ससानियंस. और ये कौन थे? ये यहूदी लोग थे. यहूदी का मतलब यहाँ पर आया जोरास्ट्रियंस, एक वर्ड है जोरास्ट्रियंस. ठीक है, यहूदी लोग थे, मतलब ये दोनों मुस्लिम नहीं थे. तो इन्होंने, इनके अंडर में ये सारे, जो बाइजेंटाइन एम्पायर था, ईरान एम्पायर था, इसको उन्होंने अपने, ही ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल, है ना, विद हिज पावर, ग्रेट पावर एंड एंथुसियाज्म. इस तरह से हम, इसका पूरा जो एक सार था, एसेंस था, वो मैंने आपको अभी समझाया. इसके बाद एक प्रॉब्लम आई, बीच में एक बात रह गई थी. वो प्रॉब्लम ये थी कि खलीफा बनने से पहले क्या था कि अब लड़ने के लिए पैसा चाहिए, अपनी एक्सटेंशन को एक्सटेंड करने के लिए पैसा भी चाहिए. तो पैसा अब तक कहां से था? पैसा जो आया करता था, जो इनकम थी, वो ट्रेड और टैक्स से आया करता था. टैक्स और ट्रेड, व्यापार. अब इसको बढ़ाने के लिए जाहिर है कि और इलाकों को भी जीतना जरूरी था. इसके लिए उन्होंने कैंपेन चलाए, अभियान चलाए, और कई आसपास के इलाकों को अपने कंट्रोल में करते गए, और उनको मुस्लिम बनाते गए, उनको इस्लामिक स्टेट बनाते गए. जिससे क्या हुआ, जो इलाका था, जो टेरिटरी था, वो एक्सपेंशन था, वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया. और सोर्स ऑफ इनकम, मतलब टैक्स बढ़ गया, जिसे हम कहते हैं लगान बढ़ गया, और इनकम ज्यादा होने लगी. अब इनकम ज्यादा होने लगी, अच्छी खासी इनकम हो गई, पैसा आया, तो फिर आर्मी भी, जो आर्मी थी उसको भी स्ट्रॉन्ग किया गया, बड़ी आर्मी हो गई. फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और पूरे रोमन एम्पायर पे इन्होंने अपना रूल किया. इसके बाद आता है तो बाइजेंटाइन एम्पायर और ईरान एम्पायर, इन दोनों को इन्होंने अपने अंडर में कर लिया. और जिनका, इन दोनों एम्पायर का बहुत बड़े वास्ट ट्रिटीज पर कंट्रोल था, और ये दोनों इनके अंडर में आ गए. यहाँ की इनकम, यहाँ का पैसा, यहाँ का रेवेन्यू
सब इनके खातों में आने लगा, यहाँ के रिसोर्सेज भी इनके पास आ गए। तो बाइजेंटाइन एम्पायर प्रमोटेड क्रिश्चियनिटी, आप सुन ही चुके हैं। एंशियंट ये जोरास्ट्रियन जो है ये ईरान का पुराना धर्म है, यहूदी जोरास्ट्रियन, एंड द सफारियन एम्पायर पेट्रोनाइज जोरास्ट्रियन, द एंशियंट रिलीजन ऑफ ईरान ऑन द ईव ऑफ द अरब इन्वेजन, जब अरब लोगों ने हमले किए, ये दोनों एम्पायर, कौन सा एम्पायर, ईरान एम्पायर एंड बाइजेंटाइन एम्पायर, डिक्लाइन इन स्ट्रेंथ, ये अपने ताकत के हिसाब से, पावर के हिसाब से ये डिक्लाइन हो गए, इनका पतन हो गया ड्यू टू रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवोल्ट बाय द, ऐसे हुए क्योंकि ये आपस में वहां पर लड़ने लगे, झगड़े होने लगे और विद्रोह हो गए, ये खुद वीक हो गए, कमजोर हो गए। कमजोरी का फायदा दुश्मन उठाता ही है, और इन लोगों ने कमजोरी का फायदा उठाकर ईरान और बाइजेंटाइन एम्पायर दोनों को अपने अंडर में कर लिया। दिस मेड इट, उनके इस काम ने इजियर फॉर द अरब, जब वो लोग कमजोर हो गए, वीक हो गए, तो अरब लोगों के लिए अब आसान हो गया एनेक्स, जोड़ना उन इलाकों को थ्रू वार, युद्ध करके। अब इन्होंने, अरब लोगों ने इनसे युद्ध किया, ट्रीटीज, कहीं युद्ध किया तो कहीं एग्रीमेंट किए, ट्रीटीज की संधि करी। इन तीन सक्सेसफुल कैंपेन्स आते हैं, अभियान आते हैं लड़ाई के, जिसमें कहीं ट्रीटी हुई, कहीं युद्ध संधि हुई, और कहीं पर सामने वाली फौज ने, आर्मी ने हथियार डाले। दोनों तरफ अब अरब के अंडर में कौन कौन आ गए, सीरिया आ गया, सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, ये मदीना के अंडर में आ गए। मिलिट्री स्ट्रेटेजी, अब ये तीन चीजें फ्रूटफुल साबित हुई। एक थी मिलिट्री स्ट्रेटेजी नंबर 1, दूसरा था रिलीजियस फर्वर, धर्म को लेकर एक जोश हिस्सा या धर्म को फैलाने, एंड द वीकनेस ऑफ द अपोजिशन, और सामने वाली जो टीम है, सामने वाला जो कंट्री, उसकी कमजोरी। ये तीन चीजें इन लोगों को इतना बड़ा एम्पायर कवर करने में, एनहेंस करने में फ्रूटफुल साबित हुई। ये मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, अपोजिशन कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द अरब। इस तरह से इन तीनों बातों से अरब के जो लोग थे वो कामयाब हो गए। फर्दर के इससे आगे और कैंपेन, अभियान चले, वर लॉन्च बाय द थर्ड कैलिफ। तीसरे कौन थे, कैलिफ थे। तीसरे कैलिफ कौन थे, उस्मान। टू एक्सटेंड द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल, ये सेंट्रल एशिया तक अपने कंट्रोल को ले गए, वहां तक इन्होंने अपने एरिया का विस्तार कर लिया। विद इन ए डिकेड ऑफ द डेकेड ऑफ, मतलब मोहम्मद साहब को अभी दुनिया से गए हुए 10 साल हुए। 10 साल के अंदर पहले खलीफा ने, अबू बकर ने, दूसरे खलीफा जो उमर ने सबसे ज्यादा किया, सबसे ज्यादा विस्तार किया, एक्सटेंड किया, और उसके बाद उस्मान जो सेंट्रल एशिया तक, अरब कंट्री को वहां तक ले गए, उसकी सीमाएं वहां तक इन्होंने टच करवा दी मोहम्मद साहब की डेथ के 10 साल के अंदर। अरब इस्लामिक स्टेट कंट्रोल द वास्ट टेरिटरी बिटवीन द नाइल एंड ऑक्स। अब ये एरिया हो गया, ये नाइल और ऑक्सस रिवर के बीच में जो एरिया था, ये अरबों लोगों को हो चुका था। दीज लैंड्स रिमेन अंडर मुस्लिम रूल टू दिस डे। ये कंट्री आज तक मुस्लिम कंट्री ही है, सबके सब इसका ध्यान रखें आप। आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम अपन नेक्स्ट पैसेज से स्टार्ट करेंगे। आप इसी को याद करें, आपके एग्जाम चल रहे हैं इसलिए हम क्वेश्चन आंसर आपको नहीं दे रहे। थैंक यू सो मच।